आज हम बात करने वाले हैं जो वृत्त पर अभिलंब का समीकरण है, उसका जो समीकरण है वो किस प्रकार डिफाइन होता है। पहले तो देखेंगे उसका व्यापकता में फॉर्मूला किस प्रकार डिफाइन होता है और क्या वृत्त का समीकरण होता है, कौन से वृत्त के समीकरण पर अभिलंब का समीकरण निकलता है, उसकी बात करेंगे। फिर हम उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अभिलंब का समीकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि हमारे पास जो वृत्त कौन सा होना चाहिए। तो वृत्त कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि वृत्त x² + y² = a², इस रूप में हमारे पास होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि जो ये सर्किल है कि स्पर्श बिंदु, जो हमारे पास स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु बोल सकते हैं या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास उस वृत्त पर जो बिंदु होगा, या फिर सीधा डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो बिंदु है P मान लिया हमने, उसके निर्देशांक हैं x1, y1 और इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा हमारे पास? अभिलंब का समीकरण होगा x/x1 = y/y1। या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। क्या? इसको वज्र गुणन करते हैं तो x/y1 = y/x1, x/y1 - y/x1 = 0, या फिर इस रूप में भी इस अभिलंब के समीकरण को लिख सकते हैं। तो यह था व्यापकता के अंदर कि हमारे पास जो वृत्त का समीकरण है इस रूप में होना चाहिए और हमें दिए गए जो बिंदु है x1, y1, उस पर अभिलंब का समीकरण कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यह हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि वृत्त x² + y² = 8 के एक बिंदु 2,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अभिलंब का समीकरण क्या होता है। चूँकि अभिलंब का समीकरण होता है वो होता है हमारे पास x/y1 - y/x1 = 0। यह होता है हमारे पास जो हमारे पास वृत्त का समीकरण, जो अभिलंब का समीकरण है वह इस प्रकार होता है। अब हम बात करें कि यहाँ हमारे पास यहाँ जो हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ x1 का वैल्यू हमारे पास कितना है? 2, y1 का वैल्यू हमारे पास 2। तब अभिलंब का समीकरण क्या बनेगा? तब अभिलंब का समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा x × 2 - y × 2 = 0। तो ये हमारे पास बना 2x - 2y = 0 और 2 को कॉमन लिया तो x - y = 0, तो x - y = 0। यह हमारे पास आ जाएगा फाइनली रिजल्ट, जो हमें अभिलंब का समीकरण पूछा गया था उसका समीकरण। अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो अगले एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास अगला एग्जाम्पल है कि वृत्त x² + y² = 10 के बिंदु 1,3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं चूँकि अभिलंब का जो हमारे पास समीकरण होता है वह होता है x/y1 - y/x1 = 0 और यहाँ हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ x1 = 1 और y1 = 3। तब अभिलंब का समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगा। अभिलंब का समीकरण क्या बनेगा? x × 3 - y × 1 = 0। तो ये हमारे पास बना 3x - y = 0। तो फाइनली हमारे पास यह आ गया हमारे पास अभिलंब का समीकरण, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वृत्त x² + y² = 10 के बिंदु 1,3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यह हमारे पास आ गया फाइनली आंसर, जो हमें पूछा गया था अभिलंब। तो यह था आज की वीडियो में कि वृत्त पर अभिलंब का समीकरण कैसे निकाला जाता है।
सबसे पहले व्यापकता के अंदर देखा, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार वज्र गुणन करके हल करके इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। फिर हमने देखा कि एग्जाम्पल में कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये थे वृत्त पर अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।